हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके कैरियर में आपके आगे क्या होने वाला है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कैरियर से रिगार्डिंग हम आज रीडिंग करने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी करियर में क्या होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, उनका जॉब नहीं है तो क्या लगेगा, या क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए करियर कैसा रहेगा उन लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स का करियर कैसे रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द मून की एनर्जी है, नंबर्स की बात करें यहाँ पे तो 7 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर ये डेट्स किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। और यहाँ पर पाइसिस यानी मीन राशि की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांगली है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें, नहीं, आपकी करियर के बारे में अगर हम बात करें कि आगे कैसा रहने वाला है, तो आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इल्यूज़न हो सकते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसे सपने आ सकते हैं जो आपको डरा सकते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत डर लगेगा। कुछ ऐसी इंट्यूशंस आपको होंगी जो शायद आपके लिए एक बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, बट कभी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर, एक एंग्जाइटी पैदा करेंगी। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड में आपके बहुत कुछ ना चलने वाला है। यहाँ पर ये चीज़ है, बहुत सारे इल्यूजन, आपका मूड स्विंग्स होंगे आपको बार बार, कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ बुरा लगेगा, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इसी की वजह से आप ना यहाँ पर रुक के वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, पर रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, या रुके हुए अभी कह सकते हो। चीज़ों को, अपने एफर्ट को, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि आपके लिए या तो कोई अनबायस्ड डिसीज़न, आप खुद इतने क्लियर माइंडेड होगे कि या तो आपको मौका मिलेगा कि आप किसी और की लाइफ में या अपने ऑफिस में या कहीं पे भी एक ऐसा डिसीज़न दोगे जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, या आप किसी बॉस या डिक्टेटरशिप किसी का शिकार हो सकते हैं यहाँ पे आने वाले समय में, कि कोई ऐसा बॉस आपको मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। आगे आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट होते हुए तो दिख रहे हो आप कि इंडिपेंडेंट हो गए, आपकी अपनी चलेगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ये ट्रैवलिंग भी दिखाई देती है। करियर के लिहाज से आप शायद ट्रैवल करने वाले हो आगे चल के, और ये ट्रैवल से कुछ ना कुछ नफ़ा नुकसान फ़ायदा दिख रहा है। ठीक है, कि आप एक शहर से दूसरे शहर या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कहीं जाते हुए दिख रहे हो, और ये जो कुछ भी आप ट्रांसफ़र ले रहे हो या जो कुछ भी आप कर रहे हो उसके लिए आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। ठीक है, इस वजह से चीज़ें, काफ़ी चीज़ों के मामले में आपने बहुत क्लियर बाउंड्रीज सेट करी हुई हैं।
क्लियर माइंड होकर के आप, हो सकता है अपने बॉस वगैरह से आपको बात करने की ज़रूरत पड़े, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल एकदम ओपन कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, अच्छे से क्लियर माइंड होकर के उनसे क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। आप काफ़ी क्लियर होते हुए भी दिख रहे हो, काफ़ी एकदम क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर बहुत आती हुई दिखाई दे रही है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन ट्रैवल वगैरह दिखाई देता है, ठीक है। आप थोड़े से फियरलेस हो सकते हो, इंडिपेंडेंट हो सकते हो यहाँ पर। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर फियर इश्यूज़ हैं, लेकिन आप उनको बाहर नहीं लेके आ रहे हो। काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को हर प्रॉब्लम से, हर रिसोर्स से खुद को बचाते हुए, डिफेंस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। किसी तरीके से कंपटीशन वगैरह के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हो आप भी ऐसा दिख रहे हैं कि सबसे दूरी बना के रखी हुई है, और आप एक अकेले ही सबका मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हो। इसी वजह से आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। अभी तो फ़िलहाल रुके हुए हैं, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट ये वेट कर रहे हैं चीज़ों के ठीक होने का। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे। एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं, बट रिग्रेट है कि ऐसा हो नहीं पा रहा। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर पहले अपना करियर, अपनी बाकी चीज़ें देखना चाहते हैं। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, डर, फियर इश्यूज आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है डिवाइन की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स को करियर रिगार्डिंग गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, इनके आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और उनको क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस दीजिए उनके करियर के रिगार्डिंग। प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट कंपेशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, चीज़ों को सही चाहते हो, तो इस वक्त आपको क्या करना है, आपको अपनी सबसे प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पे बदला लेना नहीं रखना है। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंपेशन और बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस, उसे माफ़ करना, किसी भी व्यक्ति को माफ़ करना, ठीक है, ये चीज़ें आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है इस सिचुएशन में। यूज़ बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आप अपने दिमाग का और अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है और अपना दिमाग भी चलाना है। ठीक है, कि आपकी गट फीलिंग किसी काम को करने के लिए कह रही है, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं इसमें लॉस है, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। तो उस तरीके से वाइस वर्सा, मैंने एक एग्जांपल दिया। तो आपको यहाँ पे अपने दिमाग का और अपने क्या कहना चाहिए, अपनी इंट्यूशन का, जो अंतरात्मा की आवाज़ कहती है, दोनों को सुनना है उनको, और उसी से आपको ये सारी अपनी प्रॉब्लम जो आपकी ज़िंदगी में है उनको सॉल्व करना है, या फिर आपके सवालों के जवाब भी वहीं मिलेंगे। लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप खुद को, आप पहले तो डांस वांस करने वाले हो अगर आपको आता है तो, बाकी डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको भीड़ से अलग हट के खड़े होने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि लोग आपको नोटिस करें। रोड रनर, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको ज़रूरी है कि आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उसको आप मेंटेन करके रखें, और बाकी सारी चीज़ों को ना, जो भी हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती, ध्यान रखें, ठीक है। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को आपको ज़िंदा रखना है, और दूसरी आपको
जो भी चीज़ें छोटी मोटी अगर कुछ हो भी जाता है तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है इनके अकॉर्डिंग। जब आप बहुत सीरियसली नहीं लोगे ना, तभी आप छोटी छोटी चीज़ों पे गलतियाँ लोगों की माफ़ कर पाओगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, तो एक चेंज एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, और एक 5 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।